ओम नमो नारायणाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक विशेष चीज़ को लेकर के चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रायः सभी लोगों के मन में रहता है, उत्कंठा रहती है, जानने की जिज्ञासा रहती है कि अगर मनुष्य के जीवन में किसी चीज़ की कमी है तो उस कमी को व्रत करके, उपवास करके, दान करके, धर्म करके किस तरह से उसको पूरा किया जाए और कौन सा व्रत उसके लिए उपयोगी हो सकता है, कौन सा सत्कर्म उसके लिए उपयोगी हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर जानने की जिज्ञासा होती है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पौष शुक्ल एकादशी की। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है। उसमें जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है उसको पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की कामना की पूर्ति होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को संतान की कामना है या संतान प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है, तमाम प्रकार की चीज़ें, तमाम प्रकार के प्रयास लोग करते हैं। उसी प्रयास में, उन्हीं प्रयासों में एक पुत्रदा एकादशी का व्रत भी है कि अगर पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाए तो संतान की कामना की पूर्ति होती है। ये पुत्रदा एकादशी जो है इस बार 24 तारीख को, 24 जनवरी को है। इस दिन इसका व्रत किया जाएगा। 24 तारीख को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इसमें क्या नियम है, क्या संयम है, उस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि किस तरह से इसका नियम संयम किया जाए। व्रत करके भगवान विष्णु की, श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और किस तरह करनी चाहिए, जैसे पीले एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके, पीला कपड़ा बिछा करके और उस पे भगवान विष्णु या श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति या लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्थापित करें और पंचोपचार, 10 उपचार या 16 उपचार जो भी संभव हो उनका पूजन करें और पीले फल, पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी दल, पंचामृत से स्नान करा करके फिर शुद्ध जल, गंगा जल से स्नान करावे, तुलसी दल अर्पण करे, पीले पुष्प, पीला मिष्ठान, पीली मिठाई, पीले फल, ये सब भगवान को अर्पण करे और अर्पण करने के बाद में, पूजा करने के बाद में विष्णु भगवान के मंत्रों का यथासंभव जाप करें। चाहे श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप करें, चाहे विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अगर वो संतान गोपाल के मंत्रों का जाप करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जिसको भी संतान की कामना है, संतान गोपाल के मंत्रों का जप करें और यथासंख्या जितना भी संभव हो उतना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जा सकता है, पुरुष सूक्त का पाठ किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कामना के लिए कर रहे हैं, खास करके संतान की कामना के लिए, तो उसके लिए संतान गोपाल का मंत्र ज़्यादा ही प्रभावी होगा, ज़्यादा ही उपयोगी होगा। तो संतान गोपाल के मंत्रों का जप करें और हो सके तो रात्रि में जागरण भी करें और भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद पति पत्नी मिल कर के एक साथ ग्रहण करें। तो इस तरह करने से
जो भी संतान की कामना है भगवान की कृपा से पूर्ण होती है और उससे लाभ मिलता है। जो भी प्रयास होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। तो ये एकादशी साल भर में एक बार आती है, तो इसलिए इसका व्रत अवश्य करें और इससे संतान की कामना की पूर्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।